हैव टू बी दिस वे, मर्द ऐसे थोड़ी करता है। लड़कों को कहते हैं लड़का लड़की को इक्वल रखो, फिर रखो इक्वल दोनों को, ठीक है, फिर रखना है दोनों को इक्वल, उस पर भी प्रेशर ना डले, वो उसका टाइम है, जब वो करने पे आएगा फिर वो क्या पता क्या क्या कर जाए, तो इक्वल रखो, ये किसी पे प्रेशर ना करें माँ बाप, और बच्चे भी माँ बाप की सुने, जो बच्चे भी इस तरह के होते हैं अपनी मर्जियों के तौर पे। देखो ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने कुछ ज़बरदस्ती नहीं किया, बताया कि मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, अगर मेरे पेरेंट्स कहते हैं नहीं, तो अगर मेरे में इतना होता तो मैं पीछे हट जाती, मैं शादी के बाद शुरू कर देती। खाना भी आपने शादी के बाद बनाना है, ये भी शादी के बाद करती है। मुझे नहीं आता बनाना, सॉरी, अगर मेरा ससुराल है जो होने वाला है देख रहे हैं तो आई एम सॉरी, आई कांट कुक। उनको पता है ससुराल? मैं आप लोगों के लिए 10-15 कुक्स रख दूंगी। ससुराल है? नहीं है ना अभी, कहाँ। तो यही तो फनी है। नहीं, मैं कहा जो है होने वाले कोई तो होंगे ना, इंशाल्लाह कोई तो होंगे। क्या बातें कर रही हैं आप, कोई तो होंगे ना। नहीं जो होंगे उनको भी भगा रही हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ उन्हें किसको क्या पता आप किसकी बहू बनने वाली हैं। मुझे अल्लाह को पता है ना किसकी, किसी अब देखें किसी की उस बात पे मुझे बड़ी आपकी बात क्यूट लगी। कोई हैंडसम लड़के की मामा अगर देख रही हो ये, तो फिर सो हैंडसम होना जरूरी है? नहीं, एक जगह आपने कहा था लुक्स डोंट मैटर। नहीं। सो क्या 2-3 चीजें जो मैटर करेंगी? लॉयल्टी, ठीक है, सॉरी बाबा मैं फिर से बात कर रही हूँ। लॉयल्टी। बाबा से सॉरी क्यों कह रही? पहले भी सॉरी बोला था। ये शर्म की बात होती है। तो बाबा से इतना खुला है, बाबा के साथ आप ऐसे वो बना रही हैं, वीडियोस बना रही हैं। नहीं, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? देखें लॉयल्टी में पापा कहेंगे क्या बातें कर रही हो, मतलब ये एक थोड़ा सा हो जाता है, होता है, थोड़ा सा आता है, लड़की हूँ मैं, होता है, मेरा है पर्दा इतना। नहीं सही बात है, और जरूरी है, बिल्कुल लॉयल्टी होनी चाहिए। जिस तरह मेरे बाबा को बोला म्यूट कर दे, म्यूट कर दीजिएगा। लेकिन मेरे अब्बू जैसे हैं, अब्बू मम्मा के साथ जैसे हैं, वैसा होना चाहिए इंसान को, कि लॉयल होना चाहिए, ठीक है। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, रिस्पेक्ट देने वाला होना चाहिए लड़का, साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए, सपोर्टिव हो, ठीक है, कभी डिग्रेड ना करे किसी भी पॉइंट पे लाइफ के, ठीक है। ये मेन चीज़ें होती हैं। और शक्लें सूरतों में क्या पर है, प्यारों ने भी क्या क्या किया हुआ लड़कियों के साथ, कोजों ने भी किया हुआ है। कोजे प्यारा कोई नहीं होता, सबने शक्लें अल्लाह ताला ने बनाई नहीं है, लेकिन दिल की बात है, दिल किसका कैसा है। तो जब आप किसी से मिलती हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ नोट करती हैं? मैं किसी से नहीं मिलती। ये तो नहीं सच किसी है। लड़के से नहीं मिलती। मैं इस नीयत से नहीं ना मिलती, काम के रिलेटेड मिल लिया सबसे, तो उनको मैं ये थोड़ी ना देखूंगी भाई कैसे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे क्या हो गया आपको, तो वो नहीं लाइबा, मेरा मतलब ये नहीं था कि आप कैसे हो। I did not mean that. I meant आप किसी जगह गई हैं, समझे, वहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ लड़के हैं, तो वैसी नजर पड़ती है इंसान की, तो सोचता है कि यार अच्छा गुड लुकिंग है, या बातचीत हो जाए तो आप इम्प्रेस होंगी, आंखें अच्छी हैं यार, ये कैसे हो। You know what I'm talking about. Yeah, I know. I know. उसकी सेंस ऑफ But I ह्यूमर, want to ignore that thing as well. कुछ भी नहीं करती मैं, अगर मतलब नहीं कुछ करेंगी नहीं, आई एम श्योर आप नहीं। देखिए मैं बता रही हूँ ना, पूछूं क्या चीज नोट करती हैं, क्या चीज इंप्रेस करती है? उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर, उसकी आंखें, नहीं आंखें, या जिस तरीके से बात कर रहा है, जो रिस्पेक्ट दे रहा होता है ना, वो ही इंसान आपको अच्छा लगता है। कि आप देखिए वो किस तरह अपने आसपास की खवातीन को ट्रीट कर रहा है, वो ट्रीट कर रहा है, क्योंकि जो जिस तरह किसी की बेटी को ट्रीट करता है, इसका मतलब अपनी बहनों और माँ को बहुत रिस्पेक्ट देने वाले लड़कों में से है। तो ये मैं नोट करती हूँ, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सो इफ समबडी अप्रोचेस यू तो क्या होता है, क्या करती हैं आप, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? मुझे कभी अप्रोच ही नहीं किया किसी ने। ये कैसे हो सकता है यार, इम्पॉसिबल, इतनी प्यारी हैं, मेरी बाउंड्री, कभी डीएम में भी नहीं आया, कभी फोन कॉल, कोई कौन रिप्लाई करता है? किसी दोस्त के, मुझे पता है, किसी दोस्त के, हाँ वैसे दैट वाज सिली, आप नहीं करते, कभी मैं नहीं करती। सो किसी दोस्त के थ्रू किसी ने अप्रोच किया हो या कुछ किया हो? ऐसे होता है कभी कभार, लेकिन वो मेरे तक चीज़ें नहीं आती क्योंकि मेरी बाउंड्रीज ऐसी हैं ना। तो फिर अरेंज मैरिज होनी है क्या? नहीं, रेंज मेरे पेरेंट्स इजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर वेरी इजी चिल। वो तो मुझे पता है, वो इतने चिल लग रहे हैं मुझे माशाल्लाह से, लेकिन आप जो मैं मतलब अपने लिए जाहिर सी बात है, मतलब म्यूचुअल एक पसंद होगी कि अगर मुझे कोई पसंद आया, कोई किसी को अभी तक हुआ नहीं, जब इंशाल्लाह लाइफ में आगे जाके कभी ये चीज़ होगी तो फॉर श्योर मैं पेरेंट्स पे मैं लाइक उसके साथ पहले ये नहीं होगा कि खुद एक अंडरस्टैंडिंग वगैरह शुरू हो गई है, पेरेंट्स को नहीं पता, फ्यूचर का नहीं पता, मैं ऐसी बंदी हूँ कि मैं फ़ौरन
पेरेंट्स में ये चीज़ कन्वर्ट करूँगी, बताऊँगी कि आई लाइक समवन, तो आप लोग देख लें इफ़ यू थिंक कि ये मेरे लिए कैपेबल है या मैं उसके लिए ठीक हूँ। क्योंकि हमेशा लड़के के यही नहीं होता कि लड़की के लिए लड़का जो है हर मेहनत करे, लड़की को भी करनी पड़ती है। तो इफ़ यू थिंक कि मतलब हम लोग ठीक हैं एक दूसरे के लिए, तो आप देखें, आप बात करें, वो आना चाहते हैं। ओके अच्छा मुझे ये बताएं, अभी आप बात करी थी कि मर्दों के इक्वल राइट्स होने चाहिए और हम उनके हकूक़ को कभी कभी भूल जाते हैं, बट एज अ गर्ल आर यू ओके कि एक लड़का जो इतना कमाता नहीं है, इतना इस्टेब्लिश नहीं है, बट पसंद आ जाए तो उसके साथ ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहेंगी आप? यू विल बी ओके विद इट, और यू थिंक कि नहीं उस बंदे को इस्टेब्लिश होना चाहिए, मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए? एक होती है इंसान की मजबूरी जिसमें अगले के पास कुछ नहीं है, कोई जॉब नहीं है या उसका कोई फ्यूचर का उसको नहीं पता, बट ही इज़ ट्राइंग टू डू दैट, ही इज़ डूइंग हार्ड वर्क लाइक इन हिज लाइफ के, मतलब ही इज़ डूइंग एफर्ट्स कि नहीं मुझे करना है, एक टाइम आएगा मैं करूँगा, बट अभी मुझसे नहीं हो पा रहा, मेरी मजबूरी है। तब उसको तो मैं नहीं ना कह सकती कि यार तुम्हारे साथ तो नहीं हो सकती मेरी, क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है। हर चीज़ पैसा नहीं होती। सो यू आर ओके कि दोनों मिलके स्ट्रगल करें, दोनों मिलके करें। मैं तो कहती हूँ बड़ी, मैं काफ़ी जो हूँ कपल से बड़ा इम्प्रेस होती हूँ माशाल्लाह से, दोज कपल्स हु वर्क लाइक मतलब टुगेदर इन दिस फील्ड एज वेल, मैंने देखे हैं, तो मैं बड़ा इम्प्रेस होती हूँ, मैं मुँह पे बोलती हूँ बहुत अच्छी बात है, करो साथ काम। क्योंकि एक बहुत जो मियाँ बीवी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जो हस्बैंड अपनी वाइफ को करते हैं सपोर्ट, मतलब वो बीवियाँ बहुत लकी हैं और यू नो खिल कर आती हैं आगे। मैंने देखे हैं काफ़ी इस फील्ड में, मेरी दोस्तें भी ऐसी हैं, तो उनके हस्बैंड्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है माशाल्लाह से। तो उसमें कोई गलत बात नहीं अगर आप साथ स्ट्रगल कर रहे हो। क्या रेड फ्लैग्स हैं आजकल आप लोगों के नज़र में, क्या चीज़ें हैं किस बंदे को लेके, किस चीज़ को लेके? रिलेशनशिप्स में आजकल की जनरेशन की रिलेशनशिप्स का वाला पूछ रही हैं आप मुझसे? भाई ओके लगता है आप बहुत जल्दी मेरी शादी करवाना चाह रही हैं। नहीं भाई, मैं किसी की कोई शादी नहीं करवा रही, जब आपकी किस्मत में आपको हो जाए, जब आपके लिए अच्छा हो। मैं इसलिए पूछूं कि मुझे लगता है कुछ अच्छा, आपकी नज़र में क्या रेड फ्लैग है? एक आते हैं, पहले मैं बता दूं, एक्सप्लेनेशन देती हूं कि हाँ, क्यों ये बातें करनी है आपको, आपको, क्योंकि मुझे लगता है कुछ चीज़ों पे बात करना बहुत ज़रूरी है। वो जब हम बात करेंगे तो लोग उसके बारे में सोचेंगे। बिल्कुल। इट इज़ नॉट कि मैं किसी को यू नो कॉन्शियस करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कुछ चीज़ों के बारे में, वो जैसे आपको बहुत सी आज़ादी है लाइबा, बहुत सी लड़कियों को वो चीज़ों की आज़ादी नहीं है, लेकिन जब आप बात करेंगी तो बहुत सी लड़कियाँ सोचेंगी कि हाँ मे बी मुझे भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल निकाहनामा, बहुत लड़कियां निकाहनामा नहीं पढ़ती हैं। अब जो मेरे पास गेस्ट आते हैं ना जिनकी शादी हुई होती है, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने निकाहनामा पढ़ा था? तो ये हमारा तरीका है लड़कियों को ये मैसेज देने का कि अपना निकाहनामा पढ़ो यार, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या है उसमें क्या नहीं है, ये आपको आपका हक है, तो ये आपका राइट है। तो उसलिए कुछ चीज़ों पे होती है। और दूसरा मुझे लगता है कि मैं जानना भी चाहती हूँ कि जो जेन ज़ी है, जो आप लोग हैं, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं इन चीज़ों के बारे में, बिकॉज इट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड कि चीज़ें किस तरह सोसाइटी में थॉट वाइज या कॉन्सेप्ट्स किस तरह चेंज हो रहे हैं। यू नो अब माशाल्लाह से एट सच अ यंग एज आप खुद अर्न कर रही हैं, आप बैठी हुई हैं, आप कमा रही हैं, कोई यू आर नॉट आंसरेबल टू अ लॉट ऑफ पीपल, यू नो आप बहुत से डिसीजन खुद ले सकती हैं, एंड वो इसीलिए क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं और आप एक इंडिपेंडेंट लड़की हैं। बहुत सी लड़कियों को ये नहीं है इंडिपेंडेंस। मैं आपको बताती हूँ, आई थिंक सो, जैसा आपने बताया है कि आज का ज़माना जो है हम बहुत एडवांस हो चुके हैं, बहुत सेलेक्टिव इस तरह के सिनेरियोज़ हैं, केसेस हैं जिसमें लड़की की इजाज़त के बगैर शादियाँ हो रही हैं, और वो भी पीछे वाली गाँव वाली अंदरून साइड्स में हो रही हैं।